आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज मैं बात करने जा रही हूं स्टडी स्ट्रेस पे। आपको बता दें कि आजकल के बच्चों को स्टडीज में इतना ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, इतनी सारी किताबों का बोझ जो है वो लेकर चलते हैं और कहीं ना कहीं उनके जो मेंटल हेल्थ पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट जो है उस चीज़ों के लिए चलता है। और इसके साथ साथ और भी कई तरह के स्ट्रेस जो है उनको फेस अपनी स्कूल लाइफ से लेकर कॉलेज लाइफ तक करने को मिलते हैं। और ऐसे में किस तरह से इससे स्ट्रेस फ्री होना चाहिए और हमें क्या कुछ कदम उठाने चाहिए, इसी सब चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं एजुकेशनिस्ट प्रीति जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी प्रीति जी, जिस तरह से आप एजुकेशनिस्ट हैं, बच्चों के साथ आपका ज़्यादातर रहता है, चाहे छोटे बच्चों की अगर हम बात करें, छोटे से बात करें इनिशियली जब उनकी स्टेज स्टार्ट होती है स्टडीज़ को लेकर, तो क्या लगता है स्ट्रेस का लेवल जो है वो कौन सी स्टेज में आके ज़्यादा बढ़ता है? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैंने अपने 2 बेटियों को पढ़ाया है, किंडरगार्टन से लेके 12th तक। मेरी एक बेटी ने पास आउट कर लिया 12th, दूसरी अभी क्लास 5 में आई है। मैंने नज़दीक से देखा है बच्चों को पढ़ते हुए अपने, किंडरगार्टन से लेके वो 12th तक जब पास आउट किया है। हर लेवल पे अपना, हर क्लास में, हर फोरम में अपने लेवल का स्ट्रेस है। बच्चे को जहाँ पे ये कहा जाता है कि 6 इयर्स के एज के बच्चे को क्लास 1 में आना है, लेकिन क्लास 1 में आने से पहले क्या हम ये सोचते हैं कि क्लास 1 में आने से पहले बच्चा खेला है, उसने अपनी ज़िंदगी को जिया है? हम छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है बच्चों ने इतनी ज़्यादा पढ़ाई करनी है आगे कि अगर वो नहीं करेंगे तो किसी कंपटीशन में जीत नहीं पाएंगे। कंपटीशन में जीत नहीं पाएंगे तो उनकी ज़िंदगी नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि कंपटीशन का लेवल इतना ज़्यादा हाई कर दिया गया है कि अगर वो उसमें सिलेक्ट नहीं होता है तो उसको स्ट्रेस आएगा। क्यों स्ट्रेस आएगा? क्योंकि एक लिमिट रख दी है। अगर 600 मार्क्स में से या 700 मार्क्स की आपकी नीट की मार्किंग है, चाइल्ड इज सिक्योरिंग 700 आउट ऑफ 700। क्यों? ये ऐसा क्यों है कि बच्चा 700 में से 700 ले रहा है? राजस्थान के एक बच्चे ने 700 में से 700 लिए, 720 में से। क्यों? इसलिए क्योंकि हमने इतना बच्चों को स्ट्रेसफुल कर दिया कि बच्चा हर एक स्फीयर, हर एक एरिया को टच कर रहा है, हर एक बुक पढ़ रहा है। उस एज में जब उसे खेलना चाहिए, उसे बाहर घूमना चाहिए, वो हर किताब पढ़ रहा है। क्यों हम उसे इतना स्ट्रेस दे रहे हैं? क्यों हम उसे ऐसा कह रहे हैं, ऐसा कंपटीशन कर रहे हैं? बच्चों को आप स्कूल में पढ़ाते हैं, क्या क्या नोटिस करते हैं? क्योंकि हर एक बच्चे का अलग अलग स्ट्रेस रहता है, क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम्स भी रहती है, वो भी एक स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण जो है मैं मानती हूँ। वहीं पर अगर बुक्स के बर्डन की बात की जाए, वो भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो आपका क्या व्यू है उन बच्चों के बीच में? आप रहते पूरा दिन, वो कहेंगे कि घर से ज़्यादा जो है फैमिली से ज़्यादा टाइम स्पेंड स्कूल में रहता है एक टीचर का, तो किस तरह से आप उनके स्ट्रेस को लेकर बोलेंगे? पेरेंट्स को भी हालांकि क्या कुछ कहेंगे? देखिए, एकेडमिकली बच्चों का स्ट्रेस है, ये तो इसमें कोई शक नहीं है, और उनको रिड्यूस करना ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। चाहे हम टीचर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, या हम बच्चों को जब पढ़ा रहे हैं तो इस तरह से पढ़ाएं कि बच्चे जो हैं वो हंसते खेलते हुए पढ़ें और उन्हें हर चीज़ आती हो। अगर स्ट्रेस फ्री हमने उनको पढ़ाना है, अगर हमने इनको सब कुछ इंटरनेशनल लेवल पे तैयार करना है, तो एक ऐसी एजुकेशन बनानी है जिसमें बच्चों को ये पता हो कि हमें ये लर्न करना है, लर्न नहीं करना है, हमें क्राम नहीं करना है। ये हमारा पार्ट ऑफ द सिस्टम है। अगर हम प्लैनेट अर्थ पे रह रहे हैं तो प्लैनेट अर्थ में क्या क्या है? वाई इज अ ब्लू प्लैनेट? कहाँ से दिखता है? स्पेस से दिखता है। ग्रीन क्यों है? ब्लू क्यों है? ब्लू क्यों बोलता है? ग्रीन क्यों बोलता है? उन्हें ऐसे पता होना चाहिए, उन्हें विजुअलाइज कराना है हमने, लेकिन उनको रट्टा नहीं मरवाना है। रट्टा मेकर्स जो हैं वो सोसाइटी में कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात आई जब हम फैमिली की बात करते हैं कि फैमिली के स्ट्रेस को हमें क्यों जो है वो कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि बच्चे जब अपनी फैमिली से आता है हमारे पास, जब पढ़ने आता है, अगर उसकी लाइफ स्ट्रेसफुल है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मैं 18 साल से एजुकेशन सिस्टम में हूँ, मैंने इतने बच्चे देखे हैं जिनके पेरेंट्स जो है वो डिपार्टेड होते हैं, एक दूसरे से दे आर डिवोर्स्ड। कभी बच्चा एक पेरेंट के पास जा रहा है, द चाइल्ड इज पिंक, वो एक दूसरे के पास, कभी एक पेरेंट के पास, कभी दूसरे पेरेंट के पास जा रहा है। बच्चा तो आ रहा है, पेरेंट केयर कर रहा है, उसे हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन आके कोई ये नहीं सोचता कि उस बच्चे के दिल पे क्या बीत रही है। उसे दोनों पेरेंट्स चाहिए इकट्ठे, हर वक्त ज़रूरत है उसकी। जब वो स्कूल आता है हमारे पास, वो कुछ नहीं कहता, लेकिन वो चुपचाप बैठा रहता है। वो या वो किसी फ्रेंड के साथ नहीं बोलेगा, या कोई पढ़ाई में अटेंशन नहीं दे रहा होगा। मुझे अभी भी याद है, मैं क्लास 5 को पढ़ाती थी, उसमें एक लड़की आती थी, इतनी प्यारी बच्ची थी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। उसकी फैमिली जो थी वो डिस्प्यूटेड फैमिली थी, उसकी फैमिली में बहुत डिस्टर्बेंस थी, उसे खुद तैयार होना पड़ता था, और वो अपनी बुआ के साथ रहती थी, वो कंघी भी नहीं करके आती थी। हमें इतना दुख होता था उस बच्चे को देख के कि कई बार हम लोग खुद उसकी कंघी करते थे स्कूल में,
इसलिए कि बच्चा पढ़ने आ रहा है स्कूल में, उसकी यूनिफॉर्म कभी प्रेस नहीं होती थी, लेकिन वो बच्चा आता था। लेकिन एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द सेशन उसने इतना अच्छा रिजल्ट दिखाया, हम लोग इतने खुश हो गए उसका रिजल्ट देके। मगर जब हम सोचते हैं कि बच्चे को सारा साल, जब शुरुआत में बच्चा आया तो वो क्या लेके आया घर से, हमने भी उसे क्या दिया? हमने कुछ नहीं दिया, लेकिन सिर्फ एक प्यार है जो बच्चे को एक आगे लेके जाता है, आगे एक रास्ता दिखाता है। जो प्यार उन्हें घर से मिलना चाहिए, अगर वो हम दे रहे हैं तो वो उसका अधूरा प्यार है। आधा प्यार जो घर से है वो लेके नहीं आता है। तो प्रीति जी क्या कहना चाहोगे कि एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए किस तरह के कदम जो उठाने चाहिए, क्या कुछ व्यूअर्स को कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए, अभी मैं क्लास 4 के बच्चे को एक पढ़ा रही थी, और शायद उसने मुझे एक इतनी बड़ी शिक्षा दी कि मेरे लिए ये बहुत बड़ी शिक्षा है। आज ही उसने मुझे एक किताब दी, उस किताब का नाम है क्यागो, दैट मीन्स उसका मीनिंग है अ सीक्रेट वर्ड। जापानीज के ऊपर वो बुक है, हाउ डू द जापानीज दे लिव देयर लाइफ। उनका एक ही मोटो है, हैप्पीनेस। मैंने पहले भी एक टॉपिक दिया था, राइट अप दिया था अखबार में, वो था उबुंटू। उबुंटू एक अफ्रीकन वर्ड है जिसका मतलब है हैप्पीनेस इज इन टुगेदरनेस। टुगेदरनेस मीन्स जब हम इकट्ठे रहते हैं तभी हम खुश होते हैं, जब हम अकेले होते हैं हम कभी खुश नहीं रह सकते। अगर हम खुश भी हैं तो हम अपनी खुशी किसी के साथ नहीं बांट सकते। तो मेरा मैसेज सब लोगों को यही है, आप अपने परिवार में रहते हैं या आप अपने प्रोफेशन में जाते हैं तो खुश रहिए, अपने परिवार को, अपने आसपास को खुश रखिए। कुछ भी हो, हर किसी की लाइफ में स्ट्रेस है, आप हो, मैं हूँ, सबके पास स्ट्रेस है, लेकिन खुशी, अगर आप में अंदर खुशी है तो आप बाहर भी खुशी बांटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ प्रीति जी जुड़े थे जिन्होंने साफ तौर से बताया कि स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए किस तरह के कदम जो है हमें उठाने चाहिए। सबसे पहले जो है इन्होंने फोकस किया हैप्पीनेस को लेकर, और हैप्पीनेस के लिए इन्होंने कई तरह की चीज़ें बताई हैं कि हमें कोई भी अगर काम करना है पूरी खुशी के साथ करना है, तभी जाकर वो सफल होकर और अच्छे तरीके से हो पाएगा। और उम्मीद यही करते हैं कि कोई भी आज के बाद आप काम करेंगे, अपने बच्चों पर ज़रूर फोकस करेंगे कि उन पर कोई किसी तरह का स्ट्रेस ना हो, और अपने बच्चों के साथ सामने जो है आप लड़ाई झगड़ा नहीं करें, क्योंकि पेरेंट्स का लड़ाई झगड़ा जो है वो बच्चों पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। कहीं ना कहीं स्ट्रेसफुल लाइफ जो है वो वही इफेक्ट जो है करती है। तो आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। खुश रहिए, इसी तरह से मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए यंग बाइट्स। फिर जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स। जब